कथा सरितसागर अध्याय 76। मृत स्त्री को जीवित करने वाले 3 युवा ब्राह्मण। वेताल 2। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के घने और भयानक अंधकार के बीच तेजी से चल रहे थे। उस समय चिताओं की टिमटिमाती हुई अग्नि प्राचीन वृक्षों पर लंबी और नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वो अशोक के वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह शव गीली भूमि पर पड़ा हुआ था और उसके ठंडे होठों से एक धीमी और डरावनी कराहन निकल रही थी। राजा ने बिना कुछ कहे उस भारी शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और वह चुपचाप उस नियत स्थान की ओर तेजी से बढ़ने लगे। वेताल राजा के कंधे पर बैठा हुआ धीरे से हंसा और उसकी आवाज राजा के कान में ठंडी हवा की तरह महसूस हुई। उसने राजा का उपहास किया और कहा कि यह कठिन कार्य राजा जैसे महान व्यक्ति के लिए बहुत कष्टदायक है। उस प्राणी ने यात्रा के बोझ को कम करने के लिए एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी बातों में एक सूक्ष्म और अपमानजनक स्वर छिपा हुआ था। यमुना नदी के तट पर स्थित ब्रह्मस्थल नामक उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र में अग्निस्वामी नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिन्होंने पवित्र वेदों में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली थी। उनकी मंदारवती नामक एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जिसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि ऐसा लगता था जैसे विधाता ने अपनी स्वयं की दैवीय रचनाओं को भी पीछे छोड़ दिया हो। कान्यकुब्ज नगर से 3 युवा ब्राह्मण उस पिता के घर पहुंचे और वे तीनों ही समान रूप से गुणी और उच्च चरित्र वाले थे। प्रत्येक युवक ने उस कन्या का हाथ मांगा और शपथ ली कि वह उसे किसी और के साथ देखने के बजाय अपने जीवन का त्याग करना अधिक पसंद करेगा। अग्निस्वामी को भय था कि किसी एक को चुनने से अन्य 2 की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को अविवाहित ही रखा और वे तीनों प्रेमी वहीं आसपास रहने लगे। तभी एक बड़ी दुर्घटना हुई जब मंदारवती अचानक तीव्र ज्वर से पीड़ित हो गई और किसी भी औषधि के प्रभाव से पहले ही उसके प्राण निकल गए। वे तीनों दुखी प्रेमी उसके शरीर को श्मशान ले गए और उन्होंने अत्यंत दुखी मन से देखा कि कैसे चिता की लपटों ने उसके नश्वर शरीर को भस्म कर दिया। एक ब्राह्मण ने उसी चिता के स्थान पर एक साधारण कुटिया बनाई और उसकी राख को ही अपना बिछौना बना लिया, जबकि वह पास के गांव से मिली भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे ब्राह्मण ने उसकी पवित्र अस्थियों को लिया और अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा नदी की ओर प्रस्थान किया। तीसरा ब्राह्मण वैरागी बन गया और अपने गहरे दुख से बचने के लिए दूर के अनजान देशों में भटकने लगा। वह भटकता हुआ सन्यासी वज्रलोक नामक गांव पहुंचा और एक स्थानीय ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया, जिसने बड़ी दयालुता के साथ उसका स्वागत किया। भोजन के समय एक बालक रोने लगा और उसकी माता अचानक इतने तीव्र और भयानक क्रोध से भर गई कि उसने उस शिशु को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। सन्यासी ने अत्यंत भय के साथ देखा कि कैसे अग्नि ने उस बालक के कोमल शरीर को तुरंत राख के ढेर में बदल दिया, और ये देखकर उसके शरीर में घृणा की एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो खड़ा हो गया और उसने घोषणा की कि वह किसी राक्षस के घर में भोजन नहीं कर सकता, लेकिन उस घर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने मंत्रों की शक्ति देखने के लिए कहा। उस गृहस्वामी ने एक पवित्र पुस्तक से मंत्र पढ़ा और उस राख पर अभिमंत्रित धूल फेंकी, जिससे वो बालक फिर से जीवित और स्वस्थ होकर उठ खड़ा हुआ। सन्यासी ने चुपचाप अपना भोजन समाप्त किया और घर के लोगों के सो जाने की प्रतीक्षा की, और फिर उसने कांपते हाथों से वो जादुई पुस्तक चुरा ली। उसने दिन और रात यात्रा की जब तक वह उस श्मशान नहीं पहुंच गया जहां मंदारवती को जलाया गया था, और वहां उसने अन्य 2 प्रेमियों को पहले से ही प्रतीक्षा करते हुए पाया। उसने उनसे उस कुटिया को हटाने और एक चमत्कार के लिए तैयार होने को कहा, क्योंकि अब उसके पास अपनी प्रियतमा को पुनर्जीवित करने की शक्ति थी। सन्यासी ने मंत्र पढ़ा और उस राख पर अभिमंत्रित धूल फेंकी, जबकि उसके साथी अपनी सांसें रोककर और धड़कते हुए दिल के साथ ये सब देख रहे थे। मंदारवती भूमि से ऊपर उठी और उसका शरीर शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था, और वो अपनी मृत्यु से पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर दिखाई दे रही थी। वे तीनों ब्राह्मण तुरंत एक दूसरे से झगड़ने लगे, क्योंकि उनका पुराना प्रेम फिर से जाग उठा था। पहले ने उस पर अपना अधिकार जताया क्योंकि उसके मंत्र ने उसे जीवन दिया था, जबकि दूसरे ने तर्क दिया कि वह उसकी है क्योंकि उसने गंगा में उसकी अस्थियों का सम्मान किया था।
तीसरे ने कहा कि वह उसकी है क्योंकि उसने उसकी राख की रक्षा की थी और श्मशान में उसके पास रहकर तपस्या की थी। वेताल रुका और उसने राजा से इस विवाद का न्याय करने और ये निर्णय लेने को कहा कि उन तीनों में से कौन उसका पति होने के योग्य है। उसने राजा को चेतावनी दी कि यदि वो उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो राजा का सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति ने मंत्र का प्रयोग किया उसने एक पिता की तरह कार्य किया, क्योंकि उसने अपने ज्ञान से उसे नया जीवन दिया। जिस व्यक्ति ने उसकी अस्थियों को गंगा तक पहुंचाया उसने एक पुत्र का कर्तव्य निभाया। वह ब्राह्मण जो उसकी राख पर सोया और श्मशान में उसकी स्मृतियों को गले लगाया, उसने एक पति के गहरे और निस्वार्थ प्रेम के साथ कार्य किया और इसलिए केवल उसी का उस कन्या पर अधिकार है। वेताल ने राजा का वो बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत राजा के कंधे से गायब होकर उस अंधेरे में फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस शव को फिर से लाने के लिए पीछे मुड़ गए, क्योंकि वो उस सन्यासी को दिया गया अपना वचन पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।